नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर टेक्नोलॉजी में। आज हम फोर लूप के बारे में जानेंगे और सी शार्प ट्यूटोरियल का 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें फोर लूप और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस चैप्टर का प्रोग्राम है, आप इसको मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में स्विच केस का यूज देखा था, कैसे यूज करते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं हम फोर लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैंने अपने ब्लॉग्स में लिखा है, देखते हैं। एक्चुअली फोर लूप 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन एंड स्टेप्स। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हम कोई वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है और जिस वैल्यू से हम कंपेयर करा रहे हैं, उन दोनों में चेक करते हैं कि दोनों में अगर ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, अगर फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप की बॉडी। इसी तरह से तीसरा स्टेप, थर्ड है स्टेप्स। इसमें क्या है कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेयर जो हमने वेरिएबल किया है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, या इंक्रीमेंट हो जाता है या डिक्रीमेंट होता है। तो ये होता है फॉर लूप का। इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स सिंपल होता है। फॉर लिखना स्मॉल में, इंट, ये कोई भी वेरिएबल है तो इसमें ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं इंट, ये आई लिया, आई लिया और इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ये पहला स्टेप हो गया हमारा कि वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया वैल्यू, और इसमें क्या है, कंडीशन चेक कराई। सपोज करो 5 ले लिया हमने कि आई लेस देन है 5 से। थर्ड स्टेप हो गया हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये हमारा सिंटैक्स होता है फॉर लूप। सेमीकोलन सेपरेट होता है 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, सपोज करो कि हमें प्रिंट करानी वैल्यू, सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ये लूप, इसका मतलब ये है कि पहली बार चलेगा लूप जिसकी वैल्यू आई इक्वल टू 0 है। कंडीशन चेक करेगा कि 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई, ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। लूप यहाँ नहीं जाएगा, इसके होने के बाद ये इस पे जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये ध्यान देने वाली बात है। ये अब इस पे नहीं जाएगा, अब ये दोनों स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होंगे बार बार। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये थर्ड स्टेप पे जाता है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। स्टेप पहले इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम, अगर ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा लूप काम करता है, तो आपको कोई फिर दिक्कत नहीं होगी लूप में। फर्स्ट टाइम ये होगा। सेकंड स्टेप में कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन इज बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स नहीं तो क्या है, आउट ऑफ लूप।
अगर ये है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी और नहीं तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में होगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस प्लस चलेगा और थर्ड स्टेप में हमारा होगा आई, सेकंड स्टेप में आई ये वाली कंडीशन और ये हो गई। अब इसमें क्या होगा हमारा, ये वाली चीज हमारी एग्जीक्यूट होगी। ये अब दूसरा स्टेप आता है, स्टेप टू का टू आता है। अब सेकंड टाइम जो लूप चलेगा तो क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी। फिर ये लिख देते हैं वन टाइम एग्जीक्यूट लूप, इसमें लिख देते हैं सेकंड टाइम। सेकंड टाइम जो लूप एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, बस कंडीशन चेक, कंडीशन चेक होगा आई। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, हम तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर क्या होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यही चीज मतलब ये क्या होगा, यहाँ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ आ जाएगा 1। फिर वही होगा इसी तरह से इंक्रीमेंट। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है लूप। थर्ड टाइम जब, अब ये कब तक चलेगा, जब तक ये आई की वैल्यू, ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये सपोज करो कि ये चलता गया चलता गया, हम इस तरह से लगा देते हैं और ये हो गई आई की वैल्यू हो गई, सपोज करो आई की वैल्यू सपोज करो इंक्रीमेंट हो गई 5 तक, ये कंडीशन चेक होगी। तो ये 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के बाहर कूद जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से लूप काम करता है। अब इसको रन करा कर देखते हैं हम, तो ये आएगी 0 1 2 3 4 तो प्रिंट कर दी इसने, क्योंकि 4 इसलिए क्योंकि हमने 0 से लूप चलाया है और लेस देन तक चलाया, अगर इक्वल टू तक चलाते तब ये 5 तक प्रिंट करता। ये हो गया हमारा फॉर लूप का। अब हम इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, आई की इंक्रीमेंट 2 भी कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, आई इसका इस तरह से करने के बाद अब हम देखते हैं इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड। अब आपने देखा होगा कंटिन्यू जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे ये वाला कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। कभी सपोज करो कि हमारा कोई, हम एक कंडीशन चेक कराते हैं, इफ आई की वैल्यू 3, कोई हम लूप के अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेक करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये हमारा बॉडी एग्जीक्यूट ना हो, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, वो क्या है कि दोबारा कंटिन्यू हो जाए और आगे चलता रहे। तो ये हमारा 3 प्रिंट नहीं करेगा, 0 से 0 1 2 4। तो दोस्तों ये कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह से। लूप वही होता है कि जहाँ हमें मल्टीपल कलेक्शन डेटा होता है और हमें बार बार एक एक वन बाई वन प्रिंट कराना हो या उसकी वैल्यू यूज करनी हो,
तो हम वहाँ लूप का यूज करते हैं। जैसे एरे होता है, इनमें नंबर ऑफ डेटा होता है, सेट ऑफ कलेक्शन होता है, सेट ऑफ डेटा होता है, जहाँ भी लिस्ट होता है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी हो तो हम ज़्यादातर लूप का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट्स में लिखना, और सब्सक्राइब करना वीडियो को। थैंक यू।